हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग न्यू टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन। ओके, तो वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंदर ये पहला हेल्प डेस्क के अंदर थोड़ा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमेशा मैं हेल्प डेस्क के अंदर सम सॉल्व करने का तरीका मतलब स्टेप्स देते आ रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे भी मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेल जो ऑपरेटर है उसके अंदर ये एफ और एफ बार इसके दो में ये किए हुए कि ग्रेडियंट होता है, ये डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट के अंदर ये सब लिखे हुए हैं। इसके बारे में मैं बता देता हूं। डाइवर्जेंट ऑफ एफ बार डेल ऑफ डॉट एफ बार, डॉट है स्केलर प्रोडक्ट है, ये डॉट एफ बार ये ऐसे निकालना है। ऐसे निकालना है मतलब क्या है, ये जो ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर है आई इंटू डी बार डी एक्स एंड बार डी डी वाई और जेड। ओके, इसको क्या करना है, F1 से पहले F1 रहेगा, F2 रहेगा, F3 रहेगा। सम के अंदर अपना सब होने ही वाला है। और अगर इसका वैल्यू, अगर आपका डाइवर्जेंट ऑफ F का वैल्यू अगर 0 आता है, देन एंड देन द F बार इज सेड टू बी ए व्हाट, सोलेनॉइडल वेक्टर। ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए सोलेनॉइडल वेक्टर फाइंड द शो दैट द सोलेनॉइडल वेक्टर ऐसा भी पूछे जाता है और दिया रहता है सोलेनॉइडल वेक्टर है और ए बी सी का वैल्यू निकालो। ऐसे वाले सम हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो कर्ल्ड एफ बार भी है, तो यही फंक्शन ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर। इसके अंदर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे एक गलती हो गई, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग इस तरह का वे करते हैं, डिटर्मिनेंट लगाते हैं। इसका आंसर कर्ल्ड एफ बार का आंसर अगर 0 आता है तो इसको बोलते हैं इरोटेशनल वेक्टर। तो ये हम लोग ने यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं और इसके हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर मई 2023 को पूछा गया है। ओके, लेकिन बहुत से यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका एक तरीका होता है और ये वे से हमें जाना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। तो पहले हम लोग सोलेनॉइड की ओर बढ़ेंगे। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या करना है, डाइवर्जेंट ऑफ एफ लिखना है, डाइवर्जेंट डीवी, इसको शॉर्ट फॉर्म रहता है डीवी एफ बार इज इक्वल टू, ये डेल जो ऑपरेटर है इसके अंदर स्केलर प्रोडक्ट एफ बार रहेगा। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये ऑपरेटर आई इंटू डी अपॉन डेल एक्स, डाबा अपॉन डाबा एक्स बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो ये F1 रहेगा। F1 क्या है देखो, अभी मैं आपको बता देता हूं F1 क्या है। F इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3YZ माइनस 2X I प्लस 3XZ प्लस 2XY, ये J हो गया प्लस 3XY माइनस 2XZ प्लस 2Z, ये K हो गया। तो ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका F3। इसी तरह से F1 F2 ये फॉर्म जो है ये मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये F2 को Y रहेगा डेल और यहाँ पे J रहेगा इसके साथ। इसके बाद F3 को डेल Z। ओके, हमें करना क्या है, डाइवर्जेंट ऑफ F बार इज इक्वल टू ये जो डेल ऑपरेटर है F बार। अभी देखो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका और इसका, और F बार यहाँ पे बैठेगा तो I इंटू आई, हमेशा याद रखो I इंटू आई,
इज इक्वल टू 1 रहता है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। सभी लिख देता हूं, जे इंटू जे और के इंटू के भी 1 रहता है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। ये वेक्टर का बेसिक प्रॉपर्टी है, यहां पे मैंने आपको ये बता दिया है। ओके, तो यहां पे देखो अभी क्या होने वाला है, तो i इंटू आई जो है तो 1 आ गया, लेकिन ये f इसके अंदर रहेगा f1, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो x से हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिलने वाला है वैल्यू -2। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे तो ये जो f2 है इसको हम लोग डिफरेंशिएट y से करने वाले हैं। तो y से डिफरेंशिएट करते वक्त अगर इसको आप देखेंगे तो ये जो टर्म है पर्टिकुलरली इसके अंदर y मौजूद नहीं है, तो ये 0 हो गया। इसके अंदर y है तो ये हो गया आपका +2x, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, ये 2x बचेगा। ओके, नेक्स्ट टर्म जो है ये k है, ये k और ये k अगर चले जाएंगे तो क्या आने वाला है 1, और ये f3 के अंदर डिफरेंशिएशन जो होगा वो z से होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये हो गया आपका 0, ये यहाँ पे टर्म रहेगी आपकी। तो यहाँ पे कौन सी टर्म क्रिएट होने वाली है, -2x, z का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, बाद में प्लस इसके अंदर z का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और ये 2 रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये +2 है और ये माइनस, ये चला गया, ये भी चला गया। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑफ f बार मीन्स डेल f बार इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो डाइवर्जेंट ऑफ f बार, हाँ इधर आई लिखना कट कर दो, डाइवर्जेंट ऑफ f बार इज इक्वल टू 0, देन f बार इज कॉल्ड एज अ व्हाट, सोलेनोइडल। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, क्या लिखना है, इफ डाइवर्जेंट ऑफ f बार या डेल ऑपरेटर ऑफ f बार इज इक्वल टू 0, देन f bar is called as what, solenoidal। ओके, तो f bar is called as a solenoidal, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो हमें करना क्या है, देखो इरोटेशनल करना है। तो इरोटेशनल करते वक्त हमें क्या करना है, कर्ल f बार लेना है। इसके अंदर जो ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर इंटू f रहेगा, क्या रहेगा, इंटू f रहेगा। इसके अंदर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर चले जाने वाले हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर लिखते वक्त आपको i, j और k करना है। इसके अंदर देखो डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z, डाबा भी बोलते हैं इसको, डाबा x अपॉन डाबा y, डाबा, ओके, उसका कोई ये नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया आपका f1, ये हो गया f2, ये हो गया f3। आप f1, f2 और f3 लिखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, और यहाँ पे आप नोटिंग करेंगे f1, f2 और f3, तो आपका काम बहुत आसान होगा। इस तरह से करेंगे तो पहले ही जब भी ऐसे टाइप के सम आते हैं तो f के अंदर जो i के साथ जुड़ा होता है उसको 1, j के साथ जुड़ा होता है उसको f2 और k के साथ जुड़ा होता है उसको f3 कर देना है, और इधर ऐसा लिख देना है। ओके, इससे क्या होता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कर्ल f बार के अंदर आपको फॉर्म करना है। जो i जो रहेगा, i रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, i रहेगा तो i हमें डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से जाना है। तो इसका डिफरेंशिएशन चलेगा, तो डाबा अपॉन f3 अपॉन डाबा y, माइनस साइन देना है आपको। इसके बाद इसका लिखना है डाबा अपॉन f2 अपॉन f, किसके साथ, z रहेगा। बीच का साइन जो रहेगा हमेशा माइनस रहेगा और उसके यहाँ पे j रहेगा। इसके बाद j रहेगा, यहाँ पे अभी ये छोड़ देना है
और इसका रहेगा, तो ये डबा अपॉन F3 डबा x माइनस ये चलेगा, तो ये क्या रहेगा, ये तो बीच का छोड़ दिया है मैंने, तो ये आपका z अपॉन F1 रहेगा प्लस के साथ करते वक्त अभी ये छोड़ देना है, यहां पे चलेगा डबा अपॉन F2 एंड fx माइनस, बीच में हमेशा माइनस साइन रहेगा। इसके बाद यहां पे आप करेंगे तो डबा अपॉन F1 अपॉन F1 रहेगा, तभी y रहेगा। ओके, इस तरह से आपको ये लिखना है। ओके, ये लिखने के बाद हमें कर्ल F बार इज इक्वल टू I। अभी F3 क्या है हमारा, F3 ये है और इसको डिफरेंशिएशन y से होने वाला है। F3 ये है और इसको डिफरेंशिएशन y से होने वाला है, तो जहां पे y टर्म है वहां पे ही आपको डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, तो यहां पे ही डिफरेंशिएशन अप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे 3x आने वाला है, 3x। ओके, बाकी के ये दोनों टर्म के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहां पे क्या दिखने वाला, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन y से करेंगे तो ये y का हो गया, यहाँ पे बीच का जो साइन है वो माइनस है, तो F2 ये देखना है आपको। तो F2 के अंदर देखो, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ही z है, तो ये हो गई आपकी 3z 3x, z का डिफरेंशिएशन 1 आ गया और ये तो 0 हो गई, यहाँ पे एक टर्म खत्म j। F3 देखना है, उसको वापस से F3 को आपको किससे डिफरेंशिएट करना है, x से डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो यहां पे देखेंगे तो ये क्या हो गया, देखो x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया आपका 3y, यहां पे भी -2x और ये टर्म पर्टिकुलरली 0 हो जाएंगी क्योंकि हम लोग x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बीच का जो साइन है वो माइनस है, इसके साथ ये ब्रैकेट के अंदर लिखो तो अच्छा रहेगा क्योंकि निगेटिव साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है उससे। तो यहाँ पे F1 है और F1 को Z से मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो ये तो आपका 0 हो गया, y है, ये हो गया आपका -2 z, इसको मैं डिफरेंशिएट Z से कर रहा हूं तो ये -2 z हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी मैंने F3 है और x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहाँ पे z लिखना चाहिए। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वापस से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी z की टर्म बची है, तो ये हो जाएगा आपका +3y। ओके, इस तरह से ये खत्म। इसके बाद लास्ट वाला k का टर्म करना है, F2 को x से करेंगे, F2 को x से, तो ये हो गया 3z, इसको x है इसके अंदर तो ये भी टर्म आएगी +2y माइनस, अभी ये टर्म को हम लोग वापस से y है, F1 को y से करेंगे तो ये हो गया आपका 2y, ये खत्म, ये यहां पे +3z। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 3x है और 3x माइनस में, तो ये चला गया। इसके अंदर भी देखो ये तो चला गया, 0 हो गया, प्लस j के टर्म के अंदर थोड़ा मैं आपको 3y -2z माइनस साइन अंदर चला गया तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2z -3y, तो ये और ये और ये चले गए। यहां पे भी देखेंगे तो सीधा माइनस मिल रहा है तो ये ब्रैकेट इसके साथ चला गया तो ये 0, तो ये आपको पूरा आंसर 0 मिल रहा है। ओके, तो कर्ल F बार इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इफ आपको लिखना है इफ कर्ल F बार इज इक्वल टू 0 then F bar is called irrotational।
ये लिखना है आपको। ओके, तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आप देखेंगे ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको पहले डाइवर्जेंट ऑफ एफ बार निकालना है। डाइवर्जेंट ऑफ एफ बार का आंसर अगर 0 मिलता है तो वो सोलेनोइडल हो जाएगा। कर्ल्ड एफ बार आपको निकालना है और कर्ल्ड एफ बार का आंसर आपको अगर 0 मिलता है तो वो इरिटेशनल हो जाएगा। ओके, इस तरह के सम 6 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।